जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग होमोफोन्स में पार्ट 2 बी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, और वैसे कौन कौन से बी लेटर के ऐसे वर्ड हैं जो कि क्या होते हैं, आपस में प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर हैं लेकिन जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होती है। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। होमोफोन्स, HOMOPHONES, होमोफोन्स, बी लेटर। जैसे बच्चों हमने बी लेटर से बोला ब्लॉक, BLOC, ब्लॉक। क्या बोला? ब्लॉक। एक और है वर्ड बच्चों सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के, BLOCK, ब्लॉक। अब देखिए, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, तो प्रोनाउंसिएशन में सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग देखिए, BLOC है यहाँ पर ब्लॉक। इसका मतलब होता है बच्चों डल या गुड। क्लियर है? डल या ऑब्लिक गुड, ग्रुप है ना। तो जो डल होते हैं, जो गुड होते हैं, ग्रुप में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। एक BLOCK कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 5 लेटर हैं। इस ब्लॉक का मतलब होता है बच्चों प्रखंड, प्रखंड या पिंड या गली। क्या होता है बच्चों? गली। तो देखिए दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों के स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, दोनों की लेटर काउंटिंग भी अलग अलग है। तो इस ब्लॉक में दल या गुट, जैसे हमने बोला कि देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आर मैनी पॉलिटिकल ब्लॉक। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं यूज करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी की जगह क्या यूज करेंगे? पॉलिटिकल ब्लॉक, BLOCK, BLOC नॉट के, BLOC 4 लेटर का वर्ड, इन इंडिया, फुल स्टॉप। तो हमने क्या बोला बच्चों कि देयर आर मैनी पॉलिटिकल ब्लॉक इन इंडिया, यानी हमारे भारत में कई सारे राजनीतिक क्या है? गठ हैं, दल हैं। चलिए, ये है बच्चों ब्लॉक, जिसका मतलब है प्रखंड, पिंड या फिर गली। तो इसका स्पेलिंग अलग तो मीनिंग अलग है बच्चों। जैसे कि हमने बोला कि सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक अराउंड द ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक। तो हमने बोला कि वह उसने उस सी किस लिए? किसी गर्ल के लिए, किसी लड़की के लिए। तो उस लड़की ने क्या लिया? टुक द डॉग, यानी अपने डॉग को लिया, कुत्ते को लिया, फॉर वॉक, यानी उस लड़की ने अपने डॉग, कुत्ते को लिया टहलने के लिए। कहाँ? अराउंड द ब्लॉक, यानी कि गली के चारों तरफ। क्लियर है? तो गली के चारों बगल क्या है? अपनी डॉग को लेकर के उसने क्या किया? अपने डॉग को लिया फॉर वॉक, टहलने के लिए। तो ब्लॉक का मतलब है बच्चों प्रखंड, पिंड या गली। तो इसने क्या किया? अपनी गली का चक्कर लगाया होगा। चलिए, तो एक BLOC है, एक BLOCK है लास्ट में। क्लियर है यहां तक? दूसरा वर्ड बच्चों ध्यान दीजिए, हमने बोला जैसे कि बॉर्डर, BOARDER। क्या बोला बच्चों? बॉर्डर। एक एक और वर्ड बच्चों सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, जैसे हमने बोला BORDER, बॉर्डर। अब देखिए ये भी बॉर्डर है और ये भी बॉर्डर है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन स्पेलिंग अलग। BOARDER कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है बॉर्डर। इसका मतलब क्या होता है? इस बॉर्डर का मतलब होता है बच्चों छात्रावासीय लड़का।
या ऑब्लिक दीजिएगा, छात्रावासीय लड़का या फिर इसको हम बोल सकते हैं छात्रावासीय विद्यार्थी। क्लियर? तो विद्यार्थी में दोनों आएंगे बच्चों, छात्र और छात्राएं दोनों आएंगी, है ना, लड़का लड़की दोनों आएंगे। छात्रावासी विद्यार्थी ऑब्लिक शुल्क देकर, शुल्क मतलब रुपए देकर, शुल्क देकर दूसरे के घर पर रहने वाला विद्यार्थी। क्लियर है? क्या बोलेंगे बच्चों? विद्यार्थी। तो दूसरों के घर पर रहने वाले, शुल्क देकर रहने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बॉर्डर्स। क्लियर है? जैसे हमने बोला दे आर THEY, दे आर बॉर्डर्स, BOARDERS, बॉर्डर्स। सॉरी बच्चों, तो हमने बोला कि दे आर बॉर्डर्स मतलब वे सभी क्या है? छात्रावासीय विद्यार्थी, मतलब छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी हैं, शुल्क देकर। क्लियर है? तो उसको बोलेंगे बॉर्डर। लेकिन एक होता है बॉर्डर, इसका मतलब है बच्चों सीमा, या फिर इसको बोलते हैं किनारा। क्लियर है? कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर का। तो अगर स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग है। जैसे कि हमने बोला कि लाइन, द लाइन that divides two country, COUNTRY, the line that divides two country, यानी कि टू कंट्री में आर के बाद बच्चों IES होगा, टू कंट्रीज। क्लियर है? तो हमने बोला कि जो लाइन है एक ऐसी लाइन जो कि दो देशों को विभाजित करती है, बांटती है। क्लियर है? चलिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉर्डर बोलेंगे। तो ऐसी लाइन जो कि दो देश को क्या करिए? बांटे आपस में। चलिए, क्लियर है बच्चों? BORDER, बॉर्डर, किनारा या फिर सीमा। बॉर्डर है जिसको बोलते हैं हम लोग छात्रावासी, यानी हॉस्टल। क्या होता है? हॉस्टल में रहने वाले, है ना, विद्यार्थी। एक होता है बॉर्डर, सीमा या किनारा। अब आते हैं तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है बच्चों हमारा, जैसे कि हमने बोला BOUGH, बो। इस बो में देखिए कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 लेटर का है बो। एक होता है बच्चों BOW, बो। कितने लेटर है? 1 2 3 लेटर का है। इस बो का मतलब होता है बच्चों डाली। क्या होता है? डाली। जैसे कि हमने बोला कि एक कुक्कू इज सिटिंग, एक कुक्कू इज सिटिंग ऑन ए बो, BOUGH, बो ऑफ दैट ट्री। इस बो का मतलब होता है बच्चों झुकना। क्या होता है? झुकना। क्लियर है? झुकना या झुकाना। तो बो का मतलब है बच्चों डाली। तो हमने बोला जैसे कि इस बो का मतलब झुकना। कितने लेटर है? 3 लेटर है। स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग होगा। जैसे हमने बोला कि वी शुड बो आवर हेड, HEAD, हेड, बिफोर गॉड, GOD, गॉड। अब देखिए यहाँ इस बो का मतलब डाली। जैसे मैंने एक कुक्कू इज सिटिंग ऑन ए बो ऑफ दैट ट्री, यानी कि मैंने कहा आपसे एक कुक्कू इज सिटिंग ऑन ए बो ऑफ दैट ट्री, यानी कि मेरे से
थोड़ी डिस्टेंस पर कोई पेड़ है जिस पर क्या बैठ रहे हैं, कुक्कू यानी कि कोयल बैठी हुई है। क्लियर है? तो कोयल कहाँ बैठी हुई है? मुझसे कुछ डिस्टेंस की दूरी पर जो पेड़ है उस पर बैठ रही है। तो पेड़ की किस पर बैठ रही है? पेड़ की डाली पर बैठ रही है। क्लियर है? तो कुक्कू कहाँ बैठ रही है? कोयल बैठ रही है बच्चों पेड़ की डाली पर। क्लियर है? चलिए, एक है बच्चों बो, जिसका मतलब है झुकना। जैसे हमने बोला कि वी शुड बो आवर हेड बिफोर गॉड, यानी कि हमें, यहाँ देखिए बच्चों BEFORE, बिफोर, बिफोर मतलब होता है सामने। क्लियर है? तो किसके सामने हमें अपने सर झुकाने चाहिए? भगवान के सामने, ईश्वर के सामने। क्लियर है बच्चों? तो हमें क्या करनी चाहिए? भगवान के सामने, ईश्वर के सामने अपनी सर को झुकाना चाहिए। तो यहाँ बिफोर का मतलब पहले नहीं है, बिफोर का मतलब है सामने, ईश्वर के सामने, बिफोर गॉड। क्लियर है यहाँ तक? एक बो का मतलब डाली, एक बो का मतलब झुकना। फर्क यही है बच्चों कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अलग है। स्पेलिंग क्या है? प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, बो बो, दोनों को हम बो पढ़ेंगे, लेकिन इसके स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, तीसरा वर्ड लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमने बोला एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स। चलिए, अब बच्चों हमने तीसरा हो गया बच्चों, हमारा अब चौथा वर्ड आएगा। जैसे कि हमने बोला BOY, बॉय, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3, 3 लेटर का बॉय, इसका मतलब क्या होता है? लड़का। क्लियर है? लड़का। एक होता है बच्चों BOUY, क्लियर है? बॉय। तो देखिए दोनों ही बॉय हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर है। इसका मीनिंग होता है बच्चों उत्साहित करना, उत्साहित करना, उत्साहित करना। क्लियर है? तो देखिए इस बॉय का मतलब लड़का। जैसे हमने बोला कि रमेश, रमेश इज ए वेरी गुड बॉय, फुल स्टॉप। हमने बोला कि रमेश क्या है? बहुत ही अच्छा लड़का है। रमेश इज ए वेरी गुड बॉय। तो लड़का बॉय हो गया बच्चों। एक होता है BOUY, क्लियर है? क्या होता है बच्चों? BUOY होता है। क्या होता है? BUOY। इस बॉय में देखिए फर्क ये देखिए बच्चों, बी के बाद यू है और यहाँ बी के बाद ओ है। क्या है? बी के बाद यहाँ पर यू है। इस बॉय का मतलब है उत्साहित करना, अंदर से इनकरेज करना, उत्साहित करना। तो स्पेलिंग अलग है बच्चों, 4 लेटर है, इसका मीनिंग भी क्या होगा? अलग होगा। जैसे हमने बोला कि ही इज बॉयड, BUOYED, बॉयड अप विथ न्यू होप टू know about his success, फुल स्टॉप। तो हमने बोला बॉय का मतलब उत्साहित करना, तो ही इज बॉयड अप विथ न्यू होप टू नो अबाउट हिज सक्सेस। मतलब कि ही, यहाँ पर ही है बच्चों, ही किसके लिए यूज करते हैं? लड़के के लिए। तो यानी वो जो लड़का है, कोई लड़का है, वो क्या होता है? अंदर से उत्साहित हो गया विथ न्यू होप, यानी कि नई आशाओं से वो अंदर से क्या हो गया? भर गया। नए आशाओं से अंदर से भरा तो वो ज्यादा उत्साहित हुआ। टू नो अबाउट हिज सक्सेस, यानी अपनी सफलताओं को जानने के लिए। तो कोई लड़का है जो नई आशाओं से भर गया अपनी सफलताओं को जानने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो बॉय मतलब उत्साहित करना है ना, आशाओं से। बॉयड अप विथ न्यू होप, नई आशा से भर गया, मतलब अंदर से उसको जानने की इच्छा हुई कि अपनी सफलता क्या है ना। तो नो अबाउट हिज सक्सेस। तो एक बॉय मतलब लड़का, एक बॉय मीन्स क्या होता है? उत्साहित करना। स्पेलिंग देखिए BOY BUOY। चलिए, बी के बाद यू है तब ओ है बच्चों। पांचवा वर्ड हमने बोला ब्रेक।
5वां वर्ड बच्चों BRAKE, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है बच्चों? रोक। क्या होता है? रोक या रोधक। ब्रेक है ना, ब्रेक बोलते हैं ना, ब्रेक कभी लगाते हैं ब्रेक, ब्रेक मतलब रोकना। एक होता है बच्चों BREAK, ब्रेक। एक होता है BREAK। कितने लीटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5, 5 लीटर का है ब्रेक। एक है कितने लीटर है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 लीटर का ये भी है। तो फर्क कहाँ है बच्चों? BR के बाद क्या है? ए है यहाँ पर, और BR के बाद यहाँ E है, फिर ए है, और K के बाद यहाँ E है, K के बाद यहाँ पर E नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, तो मीनिंग भी अलग होगा इसका। इसका मतलब होता है बच्चों तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। क्लियर है? तो इस ब्रेक मतलब रोक। जैसे ही हमने बोला कि हाई इंटरेस्ट रेट्स आर ए ब्रेक, BRAKE, ब्रेक ऑन आवर इकोनॉमीज, ECONOMY, इकोनॉमी, फुल स्टॉप। हमने बोला कि हाई इंटरेस्ट जो रेट होगी वो एक ब्रेक है, एक रोक है, अवरोध है। कहाँ? हमारी इकोनॉमी पर। हमारी इकोनॉमी के लिए हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है? एक ब्रेक है, एक रोक है, अवरोध है। तो हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या है बच्चों? ये रोक है, हाई इंटरेस्ट रेट। एक है ब्रेक, इसका मतलब है तोड़ना। जैसे कि ही ब्रॉक, BROKE, ब्रॉक, ही ब्रॉक हिज पेन, PEN, पेन, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट टेंस में ये कौन सा है बच्चों? V2 है। तो ब्रेक का भी 2 फॉर्म। क्लियर है? तो ही ब्रॉक हिज पेन यानी कि उसने अपनी कलम को तोड़ी, तो उसने अपनी कलम तोड़ी। तो ये ब्रेक मतलब तोड़ना, इस ब्रेक का मतलब रोक या अवरोध। चलिए, प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है दोनों के, लेकिन स्पेलिंग अलग। तो ये क्या कहलाएंगे? होमोफोन्स। चलिए, क्लियर है यहां तक? 6th वर्ड लेते हैं बच्चों। सिक्स्थ वर्ड पे है BRIDAL, ब्राइडल। क्या है बच्चों? ब्राइडल। जैसे हमने बोला वैवाहिक, वैवाहिक। क्लियर है? क्या बोला? वैवाहिक, है ना, वैवाहिक या विवाह, या हम बोल सकते हैं इसको विवाह बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? विवाह। क्लियर है? विवाह या वैवाहिक, वाहिक। एक होता है बच्चों BRIDLE, ब्राइडल। क्या होता है? ब्राइडल। तो यहां भी बच्चों ब्राइडल है, यहां भी ब्राइडल है। इस ब्राइडल का मतलब है बच्चों लगाम। क्या होता है? लगाम। क्लियर है? तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है, लेकिन इसकी स्पेलिंग मीनिंग अलग है। BRIDAL कितने लीटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर का है। और यहाँ पर देखिए कितने लीटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर का ये भी है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। BRI, यहाँ पे BRI, लेकिन D के बाद बच्चों यहाँ LE है, और यहाँ D के बाद AL है। क्लियर है? तो इसका मतलब है लगाम लगाना। क्या? लगाम लगाना। तो इसमें हमने बोला कि आई हैव टू अटेंड ब्राइडल, DAL, ब्राइडल पार्टी टुमारो, फुल स्टॉप। तो हमने बोला कि मुझे आई हैव टू अटेंड ब्राइडल पार्टी टुमारो, यानी कि मुझे क्या अटेंड करनी है? ब्राइडल पार्टी का, यानी कि मुझे कल एक वैवाहिक पार्टी अटेंड करनी है। क्लियर है?
यानी कि शादी समारोह को अटेंड करना है मुझे कल। तो ब्राइडल मतलब विवाह, वैवाहिक। एक ब्राइडल मतलब लगाम लगाना, तो किस पर लगाम लगाएंगे? अपनी बातों पर, है ना, या फिर घोड़े पर लगाम लगाएंगे बच्चों। तो ब्राइडल जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसकी स्पेलिंग अलग है, डी के बाद एल ही है। तो हमने बोला कि दैट हॉर्स, THAT, दैट हॉर्स needs to be bridle, BRIDLED, फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों, DLE, यहाँ पर D नहीं है, यहाँ पर D है, इसका मतलब इसका क्या है? ये B3 फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है बच्चों। क्लियर है? तो दैट हॉर्स नीड्स टू बी ब्राइडल, इसका मतलब है कि उस, देखिए दैट का मतलब क्या होता है? वह, यानी कि मेरे से ये घोड़ा क्या होगा? कुछ दूरी पर होगा। तो दैट हॉर्स नीड टू बी ब्राइडल, यानी कि उस घोड़े को लगाम लगाने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए, उस घोड़े को लगाम लगाने की जरूरत है। तो ब्राइडल मीन्स लगाम लगाना, एक ब्राइडल मतलब वैवाहिक, विवाह समारोह। क्लियर है? 7वां वर्ड ले लेते हैं बच्चों। सातवां वर्ड है हमारा, जैसे कि लास्ट वर्ड हम लेते हैं BUT, बट। एक है BUTT, बट। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 लेटर का एक वर्ड है बट। इसमें देखिए कितने लेटर है? 1 2 3 4 लेटर का एक वर्ड है बट। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। यहाँ पर सिंगल टी है, यहाँ पर डबल टी है। तो इस सिंगल टी का मतलब है लेकिन, है ना, किंतु, परंतु। इस डबल टी का मीनिंग हो गया, डबल टी लगा है तो इसका मीनिंग भी चेंज होगा। बट का मतलब है कुंदा। क्या होता है? कुंदा। क्लियर है? कुंदा। इस बट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू पटना। मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं पटना जा रहा हूं। बट ही इज गोइंग टू गया। क्लियर है? तो आई एम गोइंग टू पटना, यानी कि मैं पटना जा रहा हूं, लेकिन बट ही इज गोइंग टू गया, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? गया जा रहा है। BUTT, बट कुंदा, जैसे कि द बट BUTT, बट ऑफ दिस राइफल, RIFLE, राइफल इज वेरी हार्ड, यानी कि जो बट है राइफल की, कोई राइफल है मेरे पास, जैसे कि ये राइफल, तो राइफल मतलब बंदूक, तो बंदूक की जो हैंडल है वो क्या है? बहुत ही हार्ड है। तो बट का मतलब बच्चों होता है एक तरह से हैंडल। क्या होता है? HANDLE, हैंडल। तो इस राइफल की जो हैंडल है, कुंडा है, वो क्या है? बहुत ही हार्ड है। क्लियर है? एक बट मतलब लेकिन, एक बट का मतलब है कुंदा, हैंडल। प्रोनाउंसिएशन सेम है बच्चों, लेकिन इसकी मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। तो इसको बोलेंगे हम लोग होमोफोन्स। चलिए, क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितने भी आपने होमोफोन्स पढ़ा है, ए लेटर, बी लेटर के, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पिछले के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को आपने पढ़ा होगा, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। उस लेक्चर को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स को याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।